ये है दिल्ली दर्पण। मेरे पगड़ी पे अटैक किया गया, मेरी पगड़ी उतारने की कोशिश करी गई। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ बॉबी मिश्रा। और बड़ी खबर फिर से निकल कर आ रही है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में लगातार हंगामा हो रहा है। बीते दिन जिस तरीके से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करा लिया गया, कयास लगाए जा रहे थे कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव भी शांतिपूर्ण संपन्न होंगे, लेकिन बीती रात से स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर के पेच फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के निगम पार्षद लगातार हंगामा कर रहे हैं और हंगामे की हद उस वक्त पार हो गई जब सदन के अंदर मारपीट शुरू हो गई। सदन के अंदर एक दूसरे पर पार्षदों ने बॉटल फेंके, अपने जूठे सेब को फेंक दिया। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से सदन के अंदर से ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी के ऊपर आरोप है कि उसने महिला मेयर, दिल्ली की नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय के ऊपर हमले किए। इसके बाद शैली ओबरॉय ने जिस तरीके से कल रात को ट्वीट करके ये जानकारी दी कि बीजेपी के पार्षद एक महिला महापौर के ऊपर हमले कर रहे हैं। अब जो तस्वीरें सदन के अंदर से निकलकर सामने आ रही है वो ये कि लगातार 13 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, पहले आप वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो अभी तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और एमसीडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, वरना ये चुनाव होते भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं होने देती। ये शुरू से कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मेयर बनेगा इनका, डिप्टी मेयर इनकी बनेंगे, और सबने देखा कि अंततः ये आज मेयर का भी हारे, डिप्टी मेयर का भी हारे, और अब ये स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव सिर्फ हार के डर से नहीं होने दे रहे हैं। कल रात को हमने ये देखा कि जिस बैलेट बॉक्स में वोट डाले जा रहे थे उस बैलेट बॉक्स को भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने चुरा लिया। मुझे बताया जा रहा है कि उस बैलेट बॉक्स के अंदर भी पानी वगैरह डालने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। एक बेवजह की मांग को लेके इन्होंने सारा का सारा प्रोसेस जो है रोक रखा है। मेयर जो बेचारी पहली बार मेयर बनी है, उन्होंने कई बार इनको समझाने की कोशिश की, मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास नंबर नहीं है। वो गुंडागर्दी से स्टैंडिंग कमेटी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं चुनाव किस तरह टल जाए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा हुआ है कि चुनाव कराना है और हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार वेल में आके हंगामा कर रहे हैं। और अब तो देखिए कि अब तो उनकी प्रकाष्ठा इतनी हो गई कि बोतलें चलाई गई। जो मेयर है हमारी, उनके ऊपर, जो शैली ओबरॉय है, उनके ऊपर मारपीट की गई। तो सुना आपने कि किस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने भी साफ तौर पर एमसीडी चुनाव को लेकर के अपनी बातें यहां पर रखी। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि सदन की कार्यवाही को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी के जो निगम पार्षद हैं वो अब सिविक सेंटर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां, ये ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। सिविक सेंटर के बाहर बीजेपी के निगम पार्षद हंगामा करने पर उतारू हो गए हैं। जब हम वहाँ पे अपनी राइट टू प्रोटेस्ट करते कि हमें माइनॉरिटी है सदन में, तो हमें धक्के दिए जाते हैं, हमें मारा जाता है। उसके लिए हम प्रोटेस्ट में है। और दूसरी चीज़ मैम, जिस तरीके से मेयर ने गलत डेमोक्रेसी का गला घोटा है, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करी है, क्यों करी है ये जानिए। हम कोर्ट भी जाएंगे, हम एलजी के पास भी जाएंगे, हम जहाँ जहाँ अपनी बात रखनी है हम सड़क पे उतरेंगे, उनके इस व्यवहार को लोगों तक लेकर के जाएंगे कि इस तरह से होता है डेमोक्रेसी में क्या, कि फेयर इलेक्शन नहीं कराओगे, अपनी जिद मनवाने के लिए ये कहोगे कि कितने भी घंटे बैठे रहे मैं तो ऐसा ही करूंगी, और उसके बाद
हमारे साथ व्यवहार ऐसा करोगे कि ना हम चाय पानी तो छोड़िए दूर की बात है, आप 24 घंटे हमें कल 11:30 बजे से हम लोग हाउस में बैठे हैं, आज 10 बजने को 9 बजने को आए हैं। लगातार हम जाग रहे हैं, लगातार हमें अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि हमें कह के जाती हैं कि 1 घंटे में मैं दोबारा सदन शुरू करूंगी। हम मौजूद रहते हैं ताकि फेयर इलेक्शन हो सके और हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, लेकिन हर 3-3 घंटे बाद आ रही हैं। ये सीक्रेसी ऑफ वोट की बात है। एक सदन में 2 कानून नहीं चलते। मेयर डिप्टी मेयर में इन्होंने मना कराया, इन्होंने कहा कि कोई मोबाइल इवन पेन भी नहीं होगा। फिर इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में मोबाइल अलाउ कराया, इनके पार्षदों ने फोटोएं खींची। किस लिए? जब सीक्रेट वोटिंग है तो ये किस लिए? दरअसल आज हम आपको वो मामला समझाते हैं जिसको लेकर के स्टैंडिंग कमेटी में पेच फंस रहा है। दिल्ली की मेयर, दिल्ली के डिप्टी मेयर दोनों आम आदमी पार्टी से हो गए और ऐसे में जो वित्तीय लेन देन का मामला होता है, जो वित्तीय साझेदारी का मामला होता है, उसमें स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों की जो राय होती है, उनका जो निर्णय होता है, उसके बाद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मेयर देती है। लेकिन अब यहीं पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बड़ी लड़ाई है। जो दिल्ली में 6 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना है, इसमें आम आदमी पार्टी चाहती है कि उनके 4 से अधिक सदस्य जीत कर आए, वहीं बीजेपी चाहती है कि 3 से अधिक सदस्य उसके जीते। लेकिन ये जो पूरा मामला है वो 6 सदस्य का ही है। ऐसे में बीजेपी अधिक से अधिक सीट जीतना चाहती है ताकि दिल्ली एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा जो है वो बरकरार रहे। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से अंक गणित उसके साथ है, संख्या बल उसके साथ है, तो इस आधार पर जो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं वो आम आदमी पार्टी के ज्यादा रहने चाहिए। तो इसको लेकर के अब पूरा विवाद मचा हुआ है। इससे पहले भी 3 बार जो है ये पूरा मेयर चुनाव को खत्म करना पड़ा, सदन की कार्रवाई बार बार रद्द करनी पड़ी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद बुधवार को मेयर और डिप्टी मेयर तो दिल्ली का चुन लिया गया। लेकिन रात भर सदन की कार्रवाई चलती रही, हंगामा होता रहा। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी के नेता लगातार ट्वीट करके ये जानकारी देते रहे कि सदन में जो कार्रवाई है वो आम आदमी पार्टी अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। तो अब देखना ये दिलचस्प रह जाएगा कि आखिर दिल्ली में मेयर डिप्टी मेयर चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी पर जो पेच फंस रहा है वो कब तक निकल कर आता है, क्योंकि एक लंबा इंतजार दिल्ली की जनता ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए किया। बीते दिन 80 दिन के बाद दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिल पाया, लेकिन अब स्टैंडिंग कमेटी को लेकर के पेच फंस रही है। ये तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।